careful measurement of the electric field, the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बॉक्स का दिया हुआ है, ठीक है ना, जो 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो नेट चार्ज क्या होगा उस बॉक्स के अंदर में। जैसे आपका एक बॉक्स है, मान लीजिए कि ये बॉक्स है आपका, ठीक है, तो बॉक्स का जो फ्लक्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स जहाँ होता है वहाँ चार्ज भी होता है क्या, तो ये ई नेट क्या होगा ये निकाल के आपको बताना है। तो आप गॉस लॉ पढ़े हैं, ठीक है ना, गॉस लॉ से जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल टू जो होता है ई डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज निकालिएगा, मतलब क्यू नेट निकालिएगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई हो जाएगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 है ना, और फ्लक्स कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 40 हो जाएगा, 64 और 68 हो जाएगा, ठीक है ना, और 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -9, 2 डिजिट पर डेसिमल है ना। तो ये आपका आ जाएगा 70.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अब आंसर एकदम मिलाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में इतना पर भी छोड़ दीजिए हो जाएगा क्या। दूसरा में बोल रहा है सेकेंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, मतलब फ्लक्स जो आपका है वो कितना है 0 है, ठीक है ना। कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेयर नो चार्जेज इनसाइड द फ्लक्स, तो क्या इसके अंदर में चार्ज नहीं है ये आप बता सकते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि फाई इक्वल टू जो होता है वो आपका ई डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। तो क्यू इनक्लोज पता करने के लिए सॉल्व करेंगे फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट को, तो फाई 0 है तो वैल्यू 0 ही होगा। इसका मतलब कि फ्लक्स अगर 0 होता है तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम, एक पॉइंट चार्ज जो है 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। मतलब कि जैसे ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है, जैसे क्यूब जो बनता है तो उसमें सरफेस रहता है, सरफेस से बीचों 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, बीचों बीच रखा हुआ है ना, सेंटर हो गया, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है तो बीच में हो गया, सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एज शोन इन फिगर में दिखाया गया है, डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर से जो फ्लक्स बनेगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। मैं फ्लक्स जो होता है गॉस लॉ अगर लगाते हैं तो गॉस लॉ के क्योंकि इनक्लोज फिगर है ना, फिगर इनक्लोज है, तो यहाँ पर जो आपका अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम बात करें तो फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फ्लक्स जो आपका निकल रहा है ये पूरे सरफेस के लिए निकल रहा है ना। इसमें कितना सरफेस है 6 सरफेस है, 6 सरफेस की वजह से ये इनक्लोज होगा फिगर 1 2 3 4 है ना, और एक ऊपर ऐसे है एक पीछे है, 6 सरफेस है, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है 6 सरफेस का है, मतलब 6 सरफेस का मतलब हो गया आपका चार्ज कितना है 10 टू द पावर -5 और 8 कितना ये 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 है। 6 सरफेस का ये है तो एक सरफेस के लिए कितना होगा 6 सरफेस के लिए फ्लक्स निकला है ना, पूरा इनक्लोज कर रहा है 6 सरफेस के लिए, तो हमको निकालना है स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर मतलब एक सरफेस हुआ, स्क्वायर का मतलब एक ही सरफेस ना होगा, तो 4 स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, मतलब फ्लक्स जो होगा आपका फ्लक्स फॉर वन सरफेस
वन सरफेस एरिया की बात करेंगे, इसके लिए फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 सरफेस के लिए ये है तो एक के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या कीजिएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यही आपको निकालना था, है ना। तो बंद कर दिए। अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक, क्या है, क्यूबिक गॉसियन सरफेस। क्यूबिक गॉसियन सरफेस है जिसका, ये आपका क्यूबिक गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस का मतलब है इनक्लोज, मतलब क्लोज फिगर है क्या, जिसका साइड कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, ये इतना हो गया। और चार्ज जो आपका सेंटर पर जो रखा गया है, चार्ज कितना है, वो आपका 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मतलब सरफेस मतलब टोटल सरफेस के बारे में पूछ रहा है क्या। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, वो आपका होता है EDS इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फ्लक्स जो आपका आएगा, चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये कितना है 8.85 इंटू 10⁻12, इसको गुना भाग कर लीजिएगा, कितना आया था 2.25 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसको बंद कर दिए, छोड़िए। कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक पॉइंट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जनरेट करता है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, वो आपका है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से ये पास कराया गया है, मतलब ये सरफेस जो है स्फेरिकल है आपका, जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब इससे जो आपका फ्लक्स निकलेगा वो निकालना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं दिया हुआ है, फ्लक्स निकाल लेंगे क्या, रेडियस सेंटर ऑफ द चार्ज। तो बोला है ए में क्या कर रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल, रेडियस को डबल कर दिया जाए, जैसे कि आपका गॉसियन सरफेस है और रेडियस दुगुना हो गया 2r हो गया, ठीक है ना। तो रेडियस जब डबल कर दिया जाएगा तो हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो फ्लक्स कितना पास करेगा ये पूछ रहा है। तो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका साइज पर भी डिपेंड करता है और चार्ज पर डिपेंड करता है क्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं है, तो इसका मतलब चार्ज पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता तो फिर हम साइज को कंसीडर करते हैं क्या, क्योंकि फ्लक्स जब निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या होता है EDS होता है ना। तो ये EDS होता है, तो इसके हिसाब से ये कितना होता है Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है तो साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, तब चार्ज पर ही सिर्फ डिपेंड करेगा। इसमें चार्ज Q है और इसमें भी चार्ज Q है, तो जितना चार्ज आएगा उतना ही ना फील्ड जनरेट होगा जी, मतलब एक चार्ज है तो एक ही ना फील्ड जनरेट होगा, 2 रहेगा तो 2 होगा क्या। तो इसका मतलब है कि अगर आप सरफेस एरिया को डबल कर देंगे तो फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है, नो चेंजिंग, फ्लक्स में कोई चेंजिंग आएगा नहीं आएगा, इसलिए कि चार्ज दोनों में बराबर है, ठीक है ना। चार्ज बराबर है तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब ये वैल्यू नहीं ना बदलेगा, ये वैल्यू तो फिक्स है। तो सिंपल सी बात है। अब ये वैल्यू की जो बात है तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही नहीं है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा चार्ज के हिसाब से तो कांस्टेंट आएगा, है ना। एरिया बड़ा होने से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, ऐसा ही बात है, ठीक है ना। मगर चार्ज फिक्स है तो फिर उतना ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये मतलब कि आपका फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा फर्स्ट टेंशन में, ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या होगा,
तो फाई इक्वल टू आपका है क्यू आई बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज जो होगा आपका फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू कितना है -1 इंटू 10⁻3, ये 8.85 इंटू 10⁻12। इसको गुना भाग कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा -8.85 इंटू 10⁻9 कूलम। ये चार्ज इनक्लोज करेगा। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको। कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, हैज़ एन अननोन चार्ज। इसमें एक अननोन चार्ज दिया गया है, ठीक है ना। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब 10 सेंटीमीटर का स्फीयर है, इसके बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, मान लीजिए इसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना, मतलब r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर जो जनरेट हो रहा है, मतलब 0.2 मीटर पर ये आपका दिया हुआ है, मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर, ये दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स, और पॉइंट किधर है, अंदर की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ का मतलब नेगेटिव चार्ज है, और बाहर की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो स्फीयर पर नेट चार्ज क्या होगा ये बताना है। तो आप जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है ना। तो E का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और चार्ज आपको निकालना है, R का वैल्यू 20 दिया हुआ है, 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से Q निकालिएगा तो माइनस में आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 का होल स्क्वायर बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको गुना भाग कर लीजिएगा, यही चार्ज इनक्लोज करेगा। हाँ, अच्छा हाँ, ये इसका वैल्यू तो ये नहीं ना होगा, ये होगा 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। बंद कर दीजिए इसको। यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, एक यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, मतलब पूरे में सरफेस पर क्या है, चार्ज है। यूनिफॉर्म का मतलब पूरे सरफेस में है स्फीयर का, ठीक है ना। जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है, ये 2.4 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मान लें कि पूरे सरफेस में चार्ज है, कंडक्टिंग है तो पूरे सरफेस में होगा, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी इसका जो दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा दिया हुआ है 8 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज क्या होगा स्फीयर पर, मतलब Q का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q बाई एरिया, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है ना। तो एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया की बात करें तो 4πr², ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 80 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकेंड में बोला है व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, जब चार्ज आपका निकल गया, मान लेते हैं कि चार्ज x कूलम आ गया सॉल्व करने के बाद, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, x बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करके निकाल लीजिएगा फ्लक्स का वैल्यू, ठीक है। इस तरह से लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, इन्फिनाइट लीनियर चार्ज समझते ही हैं, बहुत बड़ा
जो गॉस लॉ बताए थे आपको एप्लीकेशन में, पहला एप्लीकेशन था क्या, तो उसमें जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बोला है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब एक बहुत बड़ा वायर है या जो भी लेंथ है, इसमें मान लें कि चार्ज आपका दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जनरेट हो रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लेमडा निकाल के बताना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा को कहते हैं, ठीक है ना। तो E = क्या होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। ये कितना दूरी पर रखा हुआ है, इसको 2 सेंटीमीटर 2 × 10⁻² मीटर पर रखा हुआ है। तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, तो लेमडा = कितना आएगा, E = इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 2 लेमडा बाई आर लिख सकते हैं। फार्मूला पर लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो E का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 × 10⁴ और इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ × 2 × लेमडा, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻²। यहाँ से लेमडा निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा उतना कूलम मीटर हो जाएगा आंसर। पहले x आएगा तो x हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें एक लेयर बीच में होगा, इस तरफ होगा, एक से 3 लेयर होगा, ठीक है। तो इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस दिया हुआ है, इसमें सिग्मा नेगेटिव है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर लीनियर फेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द अपोजिट साइन। सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन का है। एंड मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, वो कितना है, वो आपका है 17 × 10⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी 22 है, ठीक है। तो बोला है ए में, बोला है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन यही ना होगा, है ना। और उसके बाद इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट ये होगा, ये फर्स्ट प्लेट का हो गया, ये सेकेंड का हो गया, और ये बीच में हो गया क्या, बिटवीन द प्लेट्स। तो फर्स्ट रीजन में जो निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, देखिए इस प्लेट की वजह से होगा, है ना, ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। इसके वजह से होगा, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना क्या। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस ई भी 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा और ये माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 0 आ जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड वाले में जब लीजिएगा, तो सेकेंड वाले में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो पॉजिटिव की वजह से इधर होगा और नेगेटिव की वजह से इधर होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आपका जो होगा, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए प्लस ई भी जब निकालिएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, प्लस माइनस होगा। तो यहाँ भी वही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरा बोला है बिटवीन द प्लेट्स। तो बिटवीन द प्लेट्स बात करें तो ये इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट ए की वजह से, और बी की वजह से भी इधर ही होगा, है ना। तो इसमें वैल्यू जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ए प्लस ई बी, है ना। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17 × 10⁻22 बाई 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना। इसको सिग्मा बाय अच्छा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है ये बोल रहे हैं ना। हाँ, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखिए, ठीक है ना, ये 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। ये आपका 2 एप्सिलॉन नॉट लीजिएगा तो ये वाला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। और ये भी आपका 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सारा बना लीजिएगा, है ना। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं आपको, और बाद बाकी इधर उधर का भी क्वेश्चन करा ही दिए हैं। अब इतना करा दिए कि आप अपने से ही बना सकते हैं क्या।